हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्ट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बैंक का ही सीरीज है ये और ईयर है 2019। आप लोग को पता होगा कि पार्ट 1 के पेपर 1 में मैट्रिक्स से रहता है, सेट थ्योरी रहता है, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, फिर मॉडर्न अलजेब्रा है। सभी से 3-3 क्वेश्चन रहता है, तो 3 चौके हो गया 12 क्वेश्चन और जवाब देना होता है 6 क्वेश्चन का। इसमें 6 क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करेंगे उसमें से 3 जो इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे वो मैट्रिक्स का है, जो कि आसान होता है, सभी स्टूडेंट यही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से है। पहला 3 और 3 सेट थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा से था। अब 3 क्वेश्चन जो है 7, 8, 9 ये मैट्रिक्स है, इसको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इनवर्स को परिभाषित कीजिए। इफ़ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन सो दैट ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स के इनवर्स को परिभाषित करना है और उसके बाद एक थ्योरम दे दिया है क्या, तो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स साबित करना है। सॉल्यूशन। सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। तो इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, यदि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों, कैसे हों, तो ऑफ सेम ऑर्डर, समान ऑर्डर वाले हों, इस प्रकार से हों सच दैट कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, अर्थात ए और बी को गुना कीजिए या बी और ए को गुना कीजिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। देन अगर ऐसा है तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, तो बी को कहा जाता है ए का इनवर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इनवर्स, और इसे ए इनवर्स के द्वारा सूचित किया जाता है। ऑल्सो ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ बी, ए को कहा जाता है बी का इनवर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय बी इनवर्स, और इसे बी इनवर्स से हम सूचित करते हैं। अर्थात दैट इज इफ ए बी बराबर बी ए बराबर आई है तो बी बराबर ए इनवर्स होगा और ए बराबर बी इनवर्स होगा। तो ये तो था हमारा परिभाषा। अब थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम, गिवन दैट ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी जो हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज हैं और वो भी सेम ऑर्डर वाले हैं। तो साबित क्या करना है, टू प्रूव दैट, साबित करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है। वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए बी को अगर हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स से गुना करें तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य के नियम के द्वारा क्या लिख सकते हैं, तो ए बी इंटू बी इन्वर्स को एक साथ रखेंगे और बाहर ए इन्वर्स, ये साहचर्यता के नियम के द्वारा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि b को b इन्वर्स से गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये हो गया I। ठीक, तो ए आई ए इन्वर्स हो गया। फिर किसी भी मैट्रिक्स में हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही आ जाता है, तो ए आई का मान क्या हो गया ए, तो अब हो गया ए इन्वर्स, तो ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। सिमिलरली फिर से हम क्या कर रहे हैं, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स को गुना कर रहे हैं ए बी से, यहाँ भी हम साहचर्य का नियम लगाएंगे, तो बी इन्वर्स बाहर और ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ब्रैकेट में एक साथ रख देंगे इंटू बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर से हमारा क्या हो गया, ए इन्वर्स इंटू ए को आई लिख दिए इंटू बी, अब बी इन्वर्स आई बी, तो आई बी का मान फिर से क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। आई से बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, तो b इंटू बी इन्वर्स, तो b इंटू बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो 10। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मान और बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी, इस दोनों ही का मान किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम या तो इसको इससे इक्वेट करें या फिर इसको इससे इक्वेट करें। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको इससे इक्वेट करते हैं तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स को इधर ही रहने देंगे, ए बी को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इन्वर्स हो जाएगा। तो ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और यही हमें साबित करना था। चलिए इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 3 4 5 6 7 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और इसका हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए अगर 3x3 ऑर्डर का है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनांट ए का मान निकालते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनांट ए बराबर 1 2 3 3 4 5 6 7 9। आप लोग को पता होगा कि डिटर्मिनांट का मान कैसे निकालते हैं, 1। तो 1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसको हटा देंगे, 4 नमा 36 माइनस 7 पंचे 35, फिर प्लस के बाद माइनस माइनस टू के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 नमा 27 माइनस 6 पंचे 30, फिर प्लस 3, और 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 के मल्टीप्लाई में आएगा 7 या 21 माइनस 6 चौके 24। तो हमारा यहाँ से 1 बच रहा है, यहाँ से -3 बचा, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किए +6 हो गया, यहाँ से -3 आया और -3 को हमने मल्टीप्लाई किया +3 से, तो ये माइनस का 9 हो गया। तो कुल मिलाकर 6 1 7 7 माइनस 9 तो क्या हो गया, माइनस का 2, जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाता तो हम ए का इन्वर्स नहीं निकाल पाते। चूँकि डिटर्मिनांट ए का मान नॉन जीरो आया तो अब हम इसका डिटर्मिनांट का इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो इसके सभी सदस्यों का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए ये सब 12वीं का ही सिलेबस है। A11, तो A11 कैसे निकलेगा, तो A11 निकलेगा, A11 जिस रो में है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे। वैसे ही इसका निकालना होगा कोफैक्टर, इसको हटा देंगे और इन चारों को लिख लेंगे। तो वैसे करके हमने लिखा है और अल्टरनेट माइनस लगाते रहना है। ठीक है, तो A11 का मान लिखा 4 5 7 9 का डिटर्मिनांट, और इसको सॉल्व करने पर आया 1। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट तो आप लोग जानते होंगे सॉल्व करना, ये माइनर सा चीज़ है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। A12 इज इक्वल्स टू -3 5 6 9, अल्टरनेट माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। वैसे ही इसका हमने क्या किया, सभी कोफैक्टर्स निकाल लिया है। ठीक है, 9 सदस्यों का। और जब सभी का कोफैक्टर निकल जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, एक b बराबर एक मैट्रिक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि b बराबर एक कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनांट ए। b किसको हमने मान लिया, तो डिटर्मिनांट ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स को, और उसमें इन सभी कोफैक्टर्स को हम बैठा देंगे। देखिए कैसे, तो हमारे पास ये जो b बराबर मैट्रिक्स हमने मान लिया था कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसमें सभी कोफैक्टर्स को हमने बारी बारी से पुट कर दिया। ठीक है, अब जब b कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया तो एडजॉइंट a बराबर क्या होता है, इसी b का ट्रांसपोज होता है। तो इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, अब जब हमारा एडजॉइंट ए निकल चुका है तो अब ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बाई डिटर्मिनांट ए का मान आया था -2 और एडजॉइंट ए का मान यहाँ से हमने लिख दिया। ये -2 यहाँ पे सही नहीं लग रहा है तो माइनस को भीतर भेज दिए, तो 1/2 और माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड प्रूव केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद उसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, चलिए केले हैमिल्टन थ्योरम शुरुआत करते हैं। आ जाइए स्टेटमेंट पे, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो केले हैमिल्टन साहब ने कहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रत्येक वर्ग अवयव जो होता है वो क्या करता है, अपने स्वयं के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैट्रिक्स को खुद ही रख दिया जाए, मैट्रिक्स ए खुद ही आ जाए वहाँ पे, तो वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, देन तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिए कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन एफ लेमडा क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, और वो क्या होता है -1 का पावर n इंटू लेमडा का पावर n प्लस A1 लेमडा का पावर n-1 प्लस A2 लेमडा का पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an बराबर 0। नाउ अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम के अनुसार, केले हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार, केले हैमिल्टन साहब ने क्या कहा था कि एफ लेमडा में लेमडा के बदले ए रख देना है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको 0 कर देगा। तो ठीक है, एफ ए, तो एफ लेमडा में जहाँ जहाँ लेमडा था ना, वहाँ वहाँ हम ए पुट कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का पावर n, यहाँ से -1 का पावर n को उस तरफ भेज दिए, वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ए का पावर n प्लस A1 ए का पावर n-1 प्लस A2 ए का पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस ए का पावर n। यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, इंटू आई बराबर 0। अब इसी को साबित करना, इसको 0 लाना है, ये लाना, अगर ये आ गया तो समझिए हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो प्रूफ की ओर चलते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई, एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई का जो प्रत्येक सदस्य है वह क्या है, तो इज एन ऑर्डिनरी पोलिनोमियल, एक ऑर्डिनरी पोलिनोमियल है लेमडा में, जिसका डिग्री क्या है, तो डिग्री अधिक से अधिक n-1 है। ठीक है, तो इसीलिए एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई का मान क्या हो जाएगा, b0 प्लस b1 लेमडा प्लस b2 लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 bn-1 लेमडा का पावर n-1, और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है ना, जहाँ पे b0 b1 b2 b3 डॉट 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 bn-1 ये सारे क्या हैं, तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, वो भी सेम ऑर्डर n वाले। ठीक है, अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है, तो a को अगर एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करें तो वो डिटर्मिनेंट a इंटू आई हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे a के बदले क्या आया, a माइनस लेमडा आई, तो अगर a माइनस लेमडा आई को एडजॉइंट a माइनस लेमडा आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इंटू आई। ठीक है, a माइनस लेमडा आई ऐसे ही है, एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई का मान समीकरण 1 से हम लिख दिए, b0 प्लस b1 लेमडा प्लस b2 लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस bn-1 लेमडा n-1, यहाँ bn-1 है। ठीक है, बराबर आई है इंटू ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, तो ये भी पहले निकाल चुके हैं, तो आई इंटू A0 प्लस A1 लेमडा प्लस A2 लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN लेमडा का पावर n। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा हमको AB0 प्लस AB1 माइनस B0 इंटू लेमडा प्लस AB2 माइनस B1 इंटू लेमडा स्क्वायर, है ना। हम लेमडा के आधार पर इन सबको सेपरेट कर रहे हैं, जिसमें लेमडा था कॉमन था उसको एक साथ किए, जिसमें लेमडा स्क्वायर कॉमन था उसमें लेमडा स्क्वायर कॉमन करने के बाद जो बचा उसको लिखे, प्लस डॉट 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 bn-1 माइनस bn-2 इंटू लेमडा का पावर n-1 प्लस माइनस bn-1 इंटू लेमडा का पावर n। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, बराबर में i इंटू A0 प्लस A1 लेमडा प्लस A2 लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AN लेमडा का पावर n। अब हम क्या कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं लाइक पावर्स बोथ साइड्स बीइंग इट, समान पावर वालों को हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, AB0 बराबर A0 आई, फिर AB1 माइनस B0 बराबर क्या हो जाएगा A1 आई, डॉट 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 इसी प्रकार से
a(bn-1 माइनस bn-2 बराबर हो जाएगा an-1 इंटू आई। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो मल्टीप्लाइंग बाई आई ए स्क्वायर ए क्यू डॉट 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 ए का पावर एन रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग देम वी गेट। सबसे पहले तो हम बारी बारी से सब में क्या कर रहे हैं, पहले में आई से, फिर दूसरे में ए से, फिर तीसरे में ए स्क्वायर से, फिर ए क्यू से, फिर डॉट 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 ए का पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद सबको ऐड कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, ab0 माइनस ए स्क्वायर b1 माइनस ab0 प्लस ए स्क्वायर b2 माइनस ए स्क्वायर b1 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से चलेगा और बराबर दूसरी तरफ हो जाएगा a0i माइनस a1 i a प्लस a2 i a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a n ए का पावर n इंटू आई। इधर हम देख रहे हैं सारे टर्म्स कैंसिल होकर के जीरो हो रहे हैं, तो क्या बच गया, तब तो यही बच गया। ये जो है इसमें लास्ट वाले से पहले, इसको पहले लिखेंगे और इस सबको बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एन ए का पावर एन, उसको आई से मल्टीप्लाई हुआ, ये ए का पावर एन ही रह गया, प्लस इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाला हो जाएगा an-1 ए का पावर n-1 प्लस an-2 ए का पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर घटते घटते क्या हो जाएगा, तो a2 ए स्क्वायर प्लस a1 ए प्लस a0 आई बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। और इस प्रकार से ये साबित हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। सो दैट द इक्वेशंस, साबित करें कि दिया गया जो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका बहुत सारा हल होगा, इसके अनगिनत हल होंगे, ये हमें साबित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिस्टम कैन बी रिटेन एज, सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सिस्टम को हम लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी के रूप में, जहाँ ये जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उससे हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे। जो अज्ञात राशि है, इसमें अज्ञात क्या क्या, तो एक्स वाई और जेड, उससे हम मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे, कैपिटल एक्स। और जो बराबर की दूसरे तरफ है उससे हम मैट्रिक्स बी बना लेंगे, जो 6, 15, 30 इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल करके चेक कर रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान नॉन जीरो आ गया, तब तो हम जैसे 12th में बनाते थे एक्स बराबर ए इनवर्स बी, वैसे करके बना लेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए का मान निकालें, 1 1 1 1 2 3 1 4 7, 1 इंटू क्या हो गया, 7 दूना 14 माइनस 4 दिया 12, फिर प्लस के बाद -1 इंटू क्या हो गया, 7 एकान 7 माइनस 3 एकान 3 प्लस 1 1 इंटू इसको साइड करेंगे 4 -2, इस प्रकार से हो गया। तो जब हम इसको कैलकुलेट किए तो हमारे डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ रहा है, और जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया तब या तो हो सकता है कि इसका कोई हल नहीं हो, या फिर इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए हम ऑगमेंट मैट्रिक्स ए बी लिखेंगे। तो ऑगमेंट मैट्रिक्स ए बी बराबर ए और बी को इंक्लूड करके लिख देना है एक ही साथ। तो ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, लिख दिए। अब हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके इसका रैंक निकालेंगे। ठीक है, और इसका रैंक ही बताएगा कि इसका कितना हल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एसेलॉन फॉर्म में। तो 1 के जो नीचे है इस सभी को हम 0 बनाएंगे, और इस 0 बनाने के क्रम में हम कोशिश करेंगे कि इसका एक रो को कम्प्लीटली 0 कर दें या 2 रो को कम्प्लीटली 0 कर दें। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ 1 है, इसमें से इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने लिखा R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 1 1 6। अब घटा दिए तो क्या हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, और 14 - 6 तो 8 हो गया। उसी प्रकार 1 - 1 ये 0 हो गया, 4 - 1 तो ये 3 हो गया, 7 - 1 6 हो गया, 30 - 6 तो ये हो गया 24। अब हम देख रहे हैं कि
यहाँ तो जीरो है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सभी जीरो हो जा रहा है। नहीं तो हम क्या करेंगे, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3R1। ऐसा करने से ये सभी जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1116 012 8 और ये 0000। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर है किसके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी के, और दोनों ही का रैंक क्या है 2, क्योंकि एक रो तो कम्प्लीटली जीरो हो गया तो ए का रैंक भी 2 और ए बी को ले ले तो ए बी का रैंक भी 2, दोनों का रैंक 2 है, जो कि छोटा है किससे, एन से। एन क्या है, तो नंबर ऑफ अननोन्स, अज्ञात जो है, अज्ञात क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये 2 तो ज़रूर छोटा है 3 से, क्योंकि अज्ञात हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड। तो अगर ऐसा होता है तो सिस्टम का क्या होता है, अनगिनत हल होता है, बहुत सारा हल होता है, इसीलिए सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए नाउ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स बराबर बी। ए का मान, ये रिड्यूस वाला मान रखेंगे, जिस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करके लिखा था उसमें से हम ए को निकालेंगे और बी को भी वहीं से निकालेंगे, और एक्स तो जो था वही रखेंगे। तो क्या हो गया, ये 111 012 000 एक्स वाई जेड, एक्स का मान, बी का मान 680। अब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 6। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, ये तो जीरो ही हो गया, वाई प्लस 2z बराबर में 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो z को हम t मान लेते हैं, तो पुट z इज इक्वल्स टू टी, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2t, ये 2z और z के बदले t रखे तो ये 2t हो गया, उस तरफ गया तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2t। अब z को t मान चुके हुए थे, y का मान निकल गया 8 माइनस 2t। अब z और y दोनों का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो x का मान मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई प्लस जेड, वाई का मान और जेड का मान रख दिए। अब इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 2t प्लस टी, माइनस टी बचा, माइनस टी उस तरफ गया प्लस टी हो गया 6, और 8 उधर गया तो माइनस 8 हो गया। तो कुल मिला करके जो x का मान है वो t माइनस 2 आया। तो इस प्रकार x का मान t माइनस 2, वाई का मान 8 माइनस 2t और z का मान t, ये ही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो कि क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ टी का आप अलग अलग मान रखते जाइए और एक्स वाई जेड का अलग अलग मान मिलता जाएगा। तो यहाँ का आज का वीडियो तो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन को हल किया, 7, 8 और 9 नंबर। लेकिन अगले वीडियो में हम इसी 2019 के बाकी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है वो सेट थ्योरी का 3 क्वेश्चन या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का या मॉडर्न अलजेब्रा का 3 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।